हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट्स चलो आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस करा था हाफ वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स बट फुल वेव रेक्टिफायर हमारा वहाँ पेंडिंग था। तो स्टूडेंट्स आज डिस्कस करेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर स्टूडेंट क्या है, जिस तरह से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि उस साइकिल का, एसी साइकिल का हाफ पार्ट जो था स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो रहा था इन डीसी में, और बाकी जो हाफ पार्ट था उसके अक्रॉस हमारे को कोई आउटपुट नहीं मिल रही। दैट मींस वी कैन से दैट कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर इन विच हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल कन्वर्ट इनटू डीसी सप्लाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बट स्टूडेंट फुल वेव क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता है कि एसी साइकिल में दो हाफ्स होते हैं, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है, यानी कि एक ट्रफ होता है और एक क्रस्ट होता है। क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, है ना, जिसमें अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है। तो स्टूडेंट दो हाफ जो होते हैं ना, यहाँ पर दो हाफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टूडेंट दो हाफ जो कंप्लीटली जो एसी के होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होते हैं। दैट मींस फुल वेव का मतलब बोथ ऑफ द हाफ्स कन्वर्ट इनटू डीसी सप्लाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, फुल वेव रेक्टिफायर विच कन्वर्ट फुल एसी इनटू डीसी। फुल एसी का मतलब स्टूडेंट यहाँ क्या हुआ, तो एसी के जो दोनों हाफ्स हैं, अपर और डाउन वाला, दैट मींस क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, हाफ पॉजिटिव साइकिल और हाफ नेगेटिव साइकिल, वो कन्वर्ट हो जाएंगे डीसी सप्लाई में। तो स्टूडेंट देखो ये रहा इसका डायग्राम। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है ना, बट इसमें स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा हमने क्या बताया था आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, और स्टूडेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर में कितने होते हैं? दो डायोड होते हैं। तो देखो एक अपर साइड में डायोड लगा होगा D1 और एक स्टूडेंट लगा होगा लोअर साइड में डायोड D2। ये स्टूडेंट्स हमने एसी साइकिल जो है हमने फीड करी, तो एसी साइकिल जैसे फीड करी स्टूडेंट, सपोज करा उसका पॉजिटिव पार्ट, दैट मींस अपर जो हमने कंसीडर करा था पॉजिटिव पार्ट। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव पार्ट ही हमने क्या करा, इनपुट साइड में सपोज करो सबसे पहले फीड करा। तो स्टूडेंट क्या होगा, जैसे ही प्राइमरी साइड में हम पॉजिटिव पार्ट फीड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें अपना जो ईएमएफ डेवलप हो रही है तो पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। और स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे हमने पॉजिटिव पार्ट इधर फीड करा था प्राइमरी साइड में, तो स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इधर भी क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इधर भी क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। दैट मींस स्टूडेंट देखो क्या है, दो पार्ट्स बन रहे हैं स्टूडेंट, देखो अपर पार्ट्स और स्टूडेंट लोअर पार्ट्स। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली है कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि लोड रेजिस्टेंस जो था ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ था, इस साइड में लगा हुआ था। बट स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर है ना स्टूडेंट, इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। इट मीन स्टूडेंट जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो हम कहाँ लगाएंगे स्टूडेंट, दोनों रेजिस्टेंस देखो, है ना, दोनों रेजिस्टेंस का स्टूडेंट दोनों डायोड का जो एक नेगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट वो कनेक्ट होगा एक रेजिस्टेंस के टर्मिनल से, और स्टूडेंट दूसरा जो टर्मिनल कनेक्ट होगा इस ट्रांसफार्मर के सेंटर से। इसलिए स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हम इस लोड रेजिस्टेंस को आरएल को इस सेंटर ऑफ ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, तभी कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट बेसिकली जो लोड रेजिस्टेंस है वो कहाँ कनेक्ट है, इस ट्रांसफार्मर के सेंटर से लेकर, और स्टूडेंट्स इस दोनों डायोड के एन टाइप से कनेक्ट करा गया। और स्टूडेंट्स ये लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, दैट मींस स्टूडेंट्स आउटपुट कहाँ मेजर करेंगे, इस लोड के अक्रॉस ही हम मेजर करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको बता भी रखा है कि लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम वहां पर आउटपुट मेजर कर रहे हैं, और इसके एक रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को हमने सेंटर पे कनेक्ट करा गया और दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करा गया स्टूडेंट्स इस दोनों डायोड के एन टाइप से कनेक्ट करा गया। तो स्टूडेंट देखो जैसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब बेसिकली हाफ पॉजिटिव साइकिल स्टूडेंट जैसे ही इस प्राइमरी साइड कॉइल में फीड करा तो क्या हुआ, अपर साइड में भी स्टूडेंट्स ईएमएफ डेवलप होगा और लोअर साइड में भी ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन देखो कैसे स्टूडेंट, जैसे पॉजिटिव हमने फीड करा है तो म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी साइड में ईएमएफ डेवलप हो गया। तो स्टूडेंट क्या दिया, पॉजिटिव, तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव दिया स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन से ही पॉजिटिव मिल रहा है अपर साइड में विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, बट स्टूडेंट्स अपर साइड में रिस्पेक्ट आ गया नेगेटिव। स्टूडेंट इसके जस्ट इंडक्शन से क्या हो जाएगा, इंडक्शन प्रोसेस से इधर क्या नेगेटिव, इधर क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट पॉजिटिव इधर क्या मिलेगा नेगेटिव। फिर क्या स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हाफ पॉजिटिव जैसे ही फीड करा म्यूचुअल इंडक्शन से स्टूडेंट्स अपर वाली साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी इंड्यूस होगी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, और स्टूडेंट लोअर वाली में क्या जाएगी, इस साइड में पॉजिटिव होगी क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस से इधर नेगेटिव पोलैरिटी तो इधर पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट होगी। दैट मींस पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये डायोड का ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है।
पी टाइप के अक्रॉस पॉजिटिव मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, दैट मींस स्टूडेंट डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो स्टूडेंट ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बट स्टूडेंट नीचे देखो स्टूडेंट्स, डायोड D2 का पी टाइप जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टाइप स्टूडेंट्स क्या है, किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, है ना। पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और यहां से क्या मिल रही है, पोलैरिटी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट ये D2 डायोड जो है अब की बार क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे हाफ पॉजिटिव साइकिल फीड करी तो स्टूडेंट्स इधर म्यूचुअल इंडक्शन से पॉजिटिव पोलैरिटी इंड्यूस हो गई अपर साइड में विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, और स्टूडेंट लोअर में क्या हो गई, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। तो देखो इधर पी टाइप से हमारे को पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पी साइड में हमारे को पॉजिटिव पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। दैट मींस स्टूडेंट ये डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड मोड पर आ रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और फॉरवर्ड बायस पर क्या होता है स्टूडेंट, कंडक्ट करता है। दैट मींस हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये डायोड ऑन हो जाएगा, मतलब एक तरीके क्लोज स्विच का भी काम करेगा। बट स्टूडेंट्स लोअर साइड में देखो स्टूडेंट्स, इस पी टाइप के अक्रॉस में नेगेटिव पोलैरिटी मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। दैट मींस स्टूडेंट्स ये डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाएगा, कोई कंडक्शन नहीं करेगा। दैट मींस ये ओपन स्विच का काम करेगा और दैट मींस ऑफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऑन का मतलब होता है एक तरीके क्लोज स्विच का काम, जैसे हम बटन दबाते हैं सप्लाई मिलती है ना, तो स्टूडेंट वो स्विच क्या होता है, क्लोज होता है, और बटन ऑफ करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, कोई सप्लाई नहीं मिलती, उस वक्त क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, स्विच ऑफ है तो कोई सप्लाई नहीं जाएगी, दैट मींस कोई कंडक्शन नहीं होगा, कोई फैन ऑन नहीं होगा, उस वक्त क्या होगा, वो स्विच ओपन स्विच का काम कर रहा है, तो कोई आउटपुट की तरफ सप्लाई नहीं मिलेगी। बट इट मींस स्विच अगर क्लोज ओपन है तो कोई ओपन है तो डेट मींस कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, मतलब वो काम नहीं करेगा, ठीक है। बट जैसे स्विच क्लोज करते हो आप, सप्लाई मिलती है, तो क्लोज का मतलब क्या हुआ, ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑफ ऑन हो जाती है। हाँ इसलिए होती है क्योंकि क्लोज में ऑन होता है स्विच और ओपन में ऑफ होता है, तो इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, दैट मींस ये ऑन हो गया डायोड, और ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ये पॉजिटिव साइकिल पर। तो स्टूडेंट देखो ये है आपका, देखो रेक्टिफायर, सेम एज इट ऐसे ही है ना स्टूडेंट, देखो सिमिलर ही है। बट स्टूडेंट देखो जैसी पॉजिटिव सप्लाई स्टूडेंट से मैंने फीड करी, तो स्टूडेंट देखो अपर साइड में क्या हो गया, डायोड ऑन हो रहा है, और स्टूडेंट देखो लोअर साइड में डायोड क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। इट मीन स्टूडेंट पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन हो गया फर्स्ट और डायोड सेकंड हो गया ऑफ। दैट मीन स्टूडेंट्स क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल की वजह से एक डायोड ऑन हो रहा है, एक ऑफ हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। बट अब आगे देखो स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो अब क्या होता है, देखो अब स्टूडेंट्स उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे उल्टा होगा स्टूडेंट, जैसे नेगेटिव सप्लाई देंगे स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा भाई, इधर भी क्या होगी, नेगेटिव पोलैरिटी इंड्यूस होगी अपर साइड में, क्या इंड्यूस होगी, नेगेटिव पोलैरिटी इंड्यूस होगी अपर साइड में विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। सो स्टूडेंट इंडक्शन से इधर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या जाएगा, इंडक्शन प्रोसेस से पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, फिर नेगेटिव है इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, जैसे ही आपने हाफ ऑफ नेगेटिव साइकिल इस प्राइमरी साइड में फीड करी तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, वो ईएमएफ डेवलप्ड होगी, इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। फैराडे लगती है ना, फैराडे लो लो। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब नेगेटिव दी तो स्टूडेंट ऊपर क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव पोलैरिटी इंड्यूस हुई विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, और इंडक्शन प्रोसेस इधर पॉजिटिव इधर क्या है नेगेटिव, और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब की बार देखो स्टूडेंट्स कुछ अलग कहानी हो रही है, क्या हो रही है, देखो डायोड ऊपर वाला ऑन होगा ऑफ होगा, आप देखो जरा एक मिनट, हाँ सही सोच रहे हैं स्टूडेंट। देखो कैसे, ये पी टाइप है स्टूडेंट, इसके अक्रॉस क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल, और ये एन टाइप है, इसके अक्रॉस क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल। दैट मींस स्टूडेंट्स ये डायोड D1 जो होगा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। दैट मींस स्टूडेंट्स अब की बार डायोड ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओपन स्विच का काम करेगा। और उसी वक्त स्टूडेंट देखो इस नीचे वाले डायोड में पी साइड की तरफ क्या पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। दैट मींस स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये डायोड क्या हो गया अब की बार, फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये फॉरवर्ड बायस होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, ये क्लोज स्विच का काम करेगा। दैट मींस स्टूडेंट्स अब की बार ये डायोड ऑन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब की बार जैसे ही नेगेटिव साइकिल दी तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब की बार पहले D1 ऑन था, अब D1 ऑफ हो गया, पहले D2 ऑफ था, अब D2 ऑन हो गया। दैट मींस स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम कोई भी एक हाफ साइकिल फीड करते हैं प्राइमरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में स्टूडेंट क्या होता है,
एट ए टाइम एक डायोड ऑन होता है, या तो D1 ऑन होगा तो D2 ऑफ होगा, या D2 ऑन होगा या D1 ऑफ होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, जैसे ही आप कोई भी साइकिल फीड करते हो, पॉजिटिव फीड करोगे तो स्टूडेंट क्या हुआ था, डायोड D1 ऑन हुआ था और D2 ऑफ हुआ था। अभी रिसेंटली देखा है आपने। और स्टूडेंट अब की बार नेगेटिव दे रहा है तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, D1 ऑफ हो रहा है और D2 ऑन हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब स्टूडेंट एट ए टाइम एक डायोड तो ऑन ही रहेगा। पॉजिटिव दोगे तो कोई डायोड ऑन होगा, कोई ऑफ होगा, और स्टूडेंट नेगेटिव दोगे तो कोई डायोड ऑन होगा तो कोई ऑफ होगा। दैट मीन्स एक टाइम पर जैसी हाफ साइकिल दी जाती है तो कोई ना कोई डायोड ऑन होता है। दैट मीन्स स्टूडेंट देखो ध्यान से कि जैसे ही एक हमारा रेक्टिफायर है तो स्टूडेंट जैसे हम पॉजिटिव साइकिल फीड करते हैं तो स्टूडेंट देखो डायोड D1 क्या होता है, ऑन होता है, और डायोड D2 ऑफ होता है। दैट मीन्स स्टूडेंट डायोड D1 ऑन हुआ है तो वो फॉरवर्ड बायस हुआ, दैट मीन्स स्टूडेंट्स वो कंडक्ट करेगा, तो स्टूडेंट्स वो ऑन स्विच की तरह काम करेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स इस लोड के अक्रॉस स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, एक आउटपुट मिलेगी। मिल रही है स्टूडेंट? देखो ध्यान से, नीचे ग्राफ बना पड़ा है तो स्टूडेंट क्या आपको एक आउटपुट मिल रही है, किसके अक्रॉस स्टूडेंट्स, इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर। ये स्टूडेंट्स RL है, ये स्टूडेंट क्या है, RL है। जैसे ही आप पॉजिटिव दोगे स्टूडेंट ये डायोड ऑन होगा और ये ऑफ हो जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट ये ऑफ हो जाएगा, एक स्विच ऑफ हो जाएगा तो स्टूडेंट काम का नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट लोड रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस ही क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगी। तो देखो वहां मिल रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। हाफ पाथ में स्टूडेंट्स क्या है, जैसे पॉजिटिव देंगे तो स्टूडेंट्स इस पाथ में क्या होगा, D1 ऑन होगा और D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? D1 ऑन D2 ऑफ। क्लियरिटी नहीं होगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। तो देखो थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं, तो ये आपको मिला देखो आउटपुट है ना, ये इस पाथ में, तो इधर D1 क्या होगा, ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ होगा। देखो वैसे ही है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे नेगेटिव देंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, देखो उल्टा हो जाएगा, D1 जो ऑन था पहले वो ऑफ हो जाएगा और D2 क्या जो ऑफ था वो ऑन हो जाएगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल फीड करते हैं। तो देखो वहां पे भी, यहाँ डायग्राम में क्या है स्टूडेंट, देखो जैसे ही आप पॉजिटिव साइकिल फीड कर रहे हैं तो स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है, D1 अब की बार ऑफ हो रहा है और D2 ऑन हो रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट D1 ऑफ हो रहा है तो स्टूडेंट्स वो रिवर्स बायस हो गया, दैट मीन्स वो नो कंडक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो ओपन स्विच का काम करेगा, तो स्टूडेंट उधर कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। बट स्टूडेंट्स दैट D2 जो है वो ध्यान से, जो नीचे वाला जो वो फॉरवर्ड बायस पर आ गया, दैट मीन्स स्टूडेंट वो कंडक्ट करेगा तो स्टूडेंट वो ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट वो स्विच का काम करेगा, ऑन स्विच का काम करेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर अब की बार फिर आपको आउटपुट मिलेगी इसकी वजह से। देखो मिल रही है, तो देखो पहले एक बार हाफ साइकिल मिल रही है स्टूडेंट, फिर दोबारा देखो एक बार हाफ साइकिल मिल रही है, तो टोटल हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, देखो एट ए टाइम पर एक डायोड क्या रहा है स्टूडेंट, देखो ऑन हो रहा है और एक ऑफ हो रहा है। तो स्टूडेंट फाइनली देखो पूरी आपको कैसे मिल रही है, एक साइकिल मिल रही है, देखो ऐसे ऐसे मिल रही है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, देखो D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया, फिर क्या हुआ स्टूडेंट, D1 ऑफ हो गया और D2 ऑन हो गया, फिर क्या होगा स्टूडेंट, अगेन वही रिपीटेशन चलता रहेगा, रिपीटेशन D1 ऑन D2 ऑफ, फिर क्या होगा D1 ऑफ D2 ऑन। तो स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू आपका ऑन, एक ऑन है एक ऑफ है, एक ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है। तो स्टूडेंट एक टाइम पर एट ए टाइम पर एक डायोड हमारा ऑन होगा, तो स्टूडेंट को फाइनली ये आपको क्या मिलेगी, फुल साइकिल मिलेगी, इसलिए हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। बट स्टूडेंट ये आप सोच रहे होगे कि डीसी नहीं है ना, बट स्टूडेंट ये डीसी प्योर डीसी नहीं है स्टूडेंट, ये हमारी जो होती है पल्सेटिंग फॉर्म में होती है, फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में होती है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती है, कुछ अलग सी होती है थोड़ी सी, लेकिन हम इस तरह से हम साइकिल को कंसिडर कर लेते हैं कि हाफ पार्ट करके हमारे को ये पार्ट मिलता जा रहा है ना, बट स्टूडेंट एक्चुअली में क्या है, ये हमारे को फ्लक्चुएटिंग वेव मिलती है। बट स्टूडेंट उस फ्लक्चुएटिंग वेव को हम फिल्टर करके ही हम डीसी मिलती है हमारे को, प्योर डीसी इस तरह से नहीं मिलती है स्टूडेंट्स, फिल्टर लगाया जाता है स्टूडेंट्स, हमेशा रेक्टिफायर के अक्रॉस में एक फिल्टर लगाया जाएगा स्टूडेंट, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो स्टूडेंट्स, वो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो। तो स्टूडेंट्स उसके अक्रॉस में हम जब फिल्टर लगाएंगे तो फ्लक्चुएटिंग वेव स्टूडेंट, ये भी फ्लक्चुएटिंग नहीं है, तो कुछ कुछ फ्लक्चुएटिंग स्टूडेंट ऐसे कुछ ऐसे से थोड़ी सी होती है, थोड़ी इधर ऐसे बनी होती है वेव, कुछ ऐसे से फ्लक्चुएटिंग होती है ना, जो कि हमारे को समझ नहीं आ रही है। तो कुछ इस टाइप से निकलती है वेव, जैसे इस टाइप से वेव निकल रही है और आप फिल्टर में पास करोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, वो आपको प्योर डीसी देगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्योर डीसी स्टूडेंट इसमें नहीं मिलती है, फ्लक्चुएटिंग हमारे को साइकिल मिलती है, उस फ्लक्चुएटिंग साइकिल को जैसे फिल्टर में पास करते हैं तो हमारे को स्टूडेंट्स प्योर डीसी मिलती है। तो देखो स्टूडेंट कैसे,
देखो आपको दिखाता हूं मैं अभी। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, दो हमारे कई टाइप के फिल्टर होते हैं स्टूडेंट। एलसी फिल्टर होता है ना, और पाई फिल्टर होता है, बहुत सारे फिल्टर होते हैं। तो स्टूडेंट देखो सपोज करो मैंने ना ये साइकिल ली, हमने ये ले ली स्टूडेंट, जो हमारे को आउटपुट आई थी आपकी, है ना, आउटपुट आई थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने एक फिल्टर लिया, ये मैंने कंसिडर करा स्टूडेंट एक फिल्टर। ये स्टूडेंट्स आपका कौन सा फिल्टर है, ये सी है, आर है, तो आर सी फिल्टर है। तो स्टूडेंट जैसे ही इस फिल्टर के अंदर, ये क्या स्टूडेंट्स आपका फिल्टर है, तो ये स्टूडेंट ये जो फ्लक्चुएटिंग जो आपको आउटपुट मिली थी, ये फ्लक्चुएटिंग स्टूडेंट आपको आउटपुट मिली थी, जैसे इस फिल्टर में पास करोगे तो स्टूडेंट फाइनली आपको ऐसे डीसी प्योर मिलेगी। क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, ऐसे प्योर डीसी मिलेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपको आउटपुट मिली है स्टूडेंट, फिल्टर करके नहीं मिली है स्टूडेंट, ये रेक्टिफायर से मिली है। और जैसे फिल्टर लगाओगे, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर, है ना स्टूडेंट, बहुत सारे फिल्टर होते हैं। तो एक स्पेसिफिक में ले लिया, जैसे आरसी फिल्टर में सपोज करा हमने, ये आउटपुट आपने फीड करी तो स्टूडेंट प्योर डीसी मिल रही है आपको, मिल गई डीसी। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स और यहां पर जो डीसी आपको मिलती है आउटपुट, तो डीसी आउटपुट स्टूडेंट जो मिलती है स्टूडेंट्स, उस आउटपुट का वोल्टेज फॉर्मूला होता है आई इंटू आर होता है। तो आई का मतलब स्टूडेंट करंट होगा डीसी। तो स्टूडेंट इधर आई जो करंट जो होता है ना, वो 2 आई नॉट बाई पाई होता है। कितना होता है, 2 आई नॉट बाई पाई। तो स्टूडेंट फाइनली डीसी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2 आई नॉट बाई पाई इंटू आर एल, जो कि स्टूडेंट्स ये जो डबल आ गई ना स्टूडेंट्स, ये फुल वेव रेक्टिफायर में डबल वोल्टेज मिलती है, डबल करंट मिलती है, डबल वोल्टेज मिल रही है, डबल करंट मिल रही है, एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स इसकी जो आउटपुट जो आपको मिल रहा है, ये आउटपुट जो मिल रहा है, ये आउटपुट जो करंट है वो स्टूडेंट डबल मिलता है। क्या मिलता है, डबल मिलता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या ड्रॉबैक्स मैंने बताया था कि वो डिसकंटिन्यूअस कर्व शो करता है, उसकी फ्लक्चुएटिंग वेव होती है, और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। स्टूडेंट जो उसकी एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, और मतलब जो अप्लाई हमने करी होती है, और स्टूडेंट जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कांस्टेंट होती है। दैट मींस स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि उसकी इफिशिएंसी होती है 40.6% होती है। हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, 40.6% इफिशिएंसी, और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। बट स्टूडेंट जैसे फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो 40.6% से स्टूडेंट इसकी इफिशिएंसी फुल वेव की कितनी बन जाती है, डबल कर दो, 81.2%, इसका डबल इफिशिएंसी डबल। स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, लेकिन स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। यानी कि जो हमने इनपुट साइड में फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी थी स्टूडेंट्स, वो आउटपुट साइड में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। क्यों डबल जाती है स्टूडेंट, उसके करंट की फ्रीक्वेंसी डबल क्यों जाती है, क्योंकि डबल फैक्टर आया है, डबल मल्टीपल आया स्टूडेंट, देखो आया ना, क्योंकि यहाँ पर आईडीसी करंट क्या होता है, 2 आई नॉट बाई पाई होता है स्टूडेंट। इसी की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, करंट की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डबल होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और साथ साथ स्टूडेंट इसकी वेव क्या होती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है, डिसकंटिन्यूअस कर्व शो नहीं करती है। तो ये उससे बहुत बेटर होता है, कंटिन्यूअस कर्व बनाता है फुल वेव रेक्टिफायर, इसकी एफिशिएंसी इससे डबल हो जाती है, और ये वेव क्या करती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और साथ साथ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है, जितनी हम इनपुट में फ्रीक्वेंसी देते हैं स्टूडेंट्स, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, डबल होती है। करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है आउटपुट की वो डबल होती है। स्टूडेंट ये जो रेक्टिफायर होता है बहुत बढ़िया रेक्टिफायर होता है, इफिशिएंसी अच्छी है स्टूडेंट, इसलिए हम इस सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जितने भी हमारे जो चार्जर्स है ना, अडेप्टर है, तो स्टूडेंट उसमें क्या लगा होता है आपका, यही रेक्टिफायर लगा होता है। तो रेक्टिफायर क्या हुआ, बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और स्टूडेंट आपकी लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर वोल्टेज जो स्टेबलाइजर होते हैं, है ना, बैटरी एलिमिनेटर है ना स्टूडेंट्स, उसमें भी क्या होता है, देखो आप क्या करते हो, आपने टेस्टिंग करी होगी, तो स्टूडेंट्स क्या वहां से एसी आती है, और स्टूडेंट आपको क्या मिलती है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपको क्या मिल रही है, डीसी मिल रही है ना। क्या आपने एसी दी, 230 वोल्टेज दिया उसके अंदर बैटरी एलिमिनेटर में, तो स्टूडेंट्स आपको आउटपुट क्या मिलेगी, आप उस नॉब से चेंज कर लेते हो, 1 वोल्ट चाहिए आपको, 2 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स उस नॉब से आप क्या करते हो, वोल्टेज चेंज करके आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है अपना यूज करते हो। तो बेसिकली क्या कर रहे हो स्टूडेंट, उसे आप डीसी वोल्टेज यूज करो। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है,
एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स वो बैटरी एलिमेंटर के अंदर क्या है, रेक्टिफायर है। क्या है स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर है। और स्टूडेंट्स रेक्टिफायर में जो बेस लगा होता है वो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, स्टूडेंट ट्रांसफार्मर एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ट्रांसफार्मर तो एसी ही देता है। लेकिन स्टूडेंट्स उसके सेकेंडरी साइड में डायोड लगा के स्टूडेंट्स क्या कर दिया, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रेक्टिफायर बना दिया। तो स्टूडेंट रेक्टिफायर हमारा एक ऐसा डिवाइस बन गया जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हम चाहे तो अपनी इच्छा से जितनी वोल्टेज हमारे को चाहिए हो सकती है तो वो यूज कर सकते हैं। तो बैटरी एलिमेंटर है, रेगुलेटर्स हैं, है ना स्टूडेंट्स। आपकी घरों में बैटरी जो चार्ज होती है ना, तो स्टूडेंट उसमें भी क्या होता है, रेक्टिफायर होता है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और आपके चार्जर्स, अडेप्टर्स, आपके फोन का चार्जर है, चाहे आपका लैपटॉप का चार्जर है, तो स्टूडेंट्स उस जितने भी अडेप्टर होते हैं उसको डीसी पर वर्क करते हैं। दैट मीन स्टूडेंट्स वर्क तो एसी पर करते हैं स्टूडेंट, लेकिन वो डीसी आपको देते हैं। दैट मीन एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। दैट मीन्स वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत बेहतरीन क्लास है, देखो बहुत बढ़िया यूज है इसका रेक्टिफायर का। हम तो पता ही नहीं होता रेक्टिफायर क्या है ना, लेकिन आज आपको पता चला होगा कि रेक्टिफायर का है। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देखना ना भूलना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना स्टूडेंट्स। थैंक यू।